खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग के अंदर ही एक तरीके से जैसे मतलब चिपक जाते हैं, यादगार रहते हैं। जैसे अगर आप अमिताभ बच्चन नाम लेते हैं, पूरे भारत में आपको शायद ही इस नाम का कोई व्यक्ति मिले। जैसे बीरबल का नाम लेते हैं, जैसे ही बीरबल शब्द आता है, कोई भी नाम हो लेकिन आपके दिमाग में एक ही बीरबल आएंगे। जैसे तेनाली रामन शब्द आता है, आप किसी भी साउथ में किसी ने भी तेनाली या रामा कोई भी नाम लगाओ, तेनाली रामन नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है। इसी तरीके से मैं आपका परिचय आज करवा रहा हूँ बम बम महाराज नौटिया जी। ये नाम जो है बम बम महाराज नौटिया जी, वो हमारे साथ में बैठे हुए इन शख्स का। इनके बारे में बता दूं, ये एडवोकेट है, कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। ये एक अटल जनशक्ति पार्टी का संचालन करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसी तरीके से एक अटल जनशक्ति पार्टी है जिसके ये विद्वान जन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने हाल ही में नीतीश कुमार को लेके दिल्ली पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है, उसके ऊपर भी अभी हम यहाँ आएंगे। पहले हम इनसे बम बम महाराज जी, सबसे पहले दर्शकों को अपने विषय में बताइए। सबसे पहले तो हम ताजा खबर के दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा और उनके साथ साथ आप जो संपादक हैं ताजा खबर के और जो हमारे मीडिया मैन हैं, इनको भी बधाई देना चाहूंगा जो आपने एक अलग चीज देश की जनता के सामने रखने की कोशिश किया है। क्योंकि बम महाराज नौटिया के नाम के संबंध में आपने जानना चाहा है, तो विस्तार से भी हम इसको बताएंगे और संक्षेप में भी। दूसरी ओर बम बम वही है जो समझ लीजिए। महाराज का मतलब राजाओं का राजा महाराज, और नौहटिया का मतलब नहीं हटने वाला। अब रह गया नौहटा मेरा घर है बिहार में, तो इसलिए हमने इसको नौहटा से नौहटिया अपने नाम के आगे जुड़ा हूं। महाराज हमारी टाइटिल है, मैं ब्राह्मण हूं, ब्रह्मट ब्राह्मण, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हूं। संसार में जो भी ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों में अगर कोई भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है तो ब्रह्मट है, महाराज है और हम हैं। श्रेष्ठता के मामले में महाराज की उपाधि हमें इसीलिए प्राप्त हुई है, ब्रह्मट की उपाधि हमें इसलिए प्राप्त हुई है कि ब्रह्म का जो योद्धा हो उसे ब्रह्मट बोला जाता है। कालांतर में या वर्तमान में बहुत सारे विसंगतियां हर चीज में घुस गया है, तो उधर हम नहीं जाना चाहेंगे। हम मूल प्रश्न की ओर आते हुए आपकी ताजा खबर से बताना चाहेंगे। अब बताइए अपनी पार्टी के बारे में, अटल जनशक्ति पार्टी के विषय में। अटल जनशक्ति पार्टी का शाब्दिक अर्थ है अटल मतलब अटल, जो टले नहीं, जन का मतलब जन, जनता, शक्ति मतलब पावर। तो अटल जनशक्ति तीन शब्दों के संयोग से अटल जनशक्ति बना है। तथापि अटल जनशक्ति पार्टी को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के आशीर्वाद का भी स्वाभाविक पर्याय मिला हुआ है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। अटल जनशक्ति पार्टी का लक्ष्य जो है, वैसे में अटल जनशक्ति पार्टी से पहले एक चीज और बता देना चाहूंगा। इससे पहले हमने पार्टी की जनता की सरकार के द्वारा देश में एक क्रांति लाने की कोशिश की थी। हालांकि वो कोशिश अभी भी जारी है, उद्देश्य हमारा वहां भी है। अब पार्टी की जनता की सरकार का मतलब इस बात से था, जो जब जनतंत्र है, संविधान में जनतंत्र लिखा हुआ है, जनता की सरकार लिखा हुआ है, संविधान में कहीं भी पार्टी की सरकार, राजनीतिक दल की अपने सिद्धांत में ये एक जनता की सरकार के बीच में बिचौलिया है। और बिचौलिया हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब ऑफेंस मतलब आपराधिक रूप में माना गया है। बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ये जानते हैं जनता की सरकार के बीच में अगर कोई राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन वो बिचौलिया ही है। डायरेक्ट जनता की सरकार स्थापित हो, हमारा मूल सिद्धांत इस ओर कार्य कर रहा है। अटल जनशक्ति पार्टी की स्थापना या इसको लेकर आगे बढ़ने का मूल उद्देश्य यही है
जब भी अटल जनशक्ति पार्टी को भारत की सत्ता में, भारत की सरकार में मौका मिलेगा, तो फिर हम जनता की सरकार को जनता के सुपुर्द कर देंगे और राजनीतिक पार्टी की विरासत को बिल्कुल जड़ समेत समाप्त करने का कानून बना देंगे। विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या संसद में, जहां भी हो, कानून बना के इसको मान्यता प्रदान कर देंगे और राजनीतिक दल की चंगुल से देश की जनता को, जनता की सरकार को आजाद कर देंगे। अभी नीतीश कुमार की चर्चा आपने लिया, अभी रुकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की ये चित्र आप देख रहे हैं, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रभावित होकर जनशक्ति पार्टी स्थापित करी है। अटल बिहारी वाजपेयी तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोपरि प्रमुख है, उनकी विरासत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे और सर्वोसर्वा थे, किंतु अटल जनशक्ति पार्टी सहित अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री थे और एकमात्र वो सर्वमान्य जन नेता थे जिनके ऊपर में किसी प्रकार की, किसी के द्वारा पक्ष हो विपक्ष हो, उंगली नहीं उठाई गई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक की भूमिका में थे, लेकिन देश के लिए, देश की जनता के लिए वो सबके थे और सबके रहेंगे। इनसे जो लोगों को कोई भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं कर सकता, या कभी भारतीय जनता पार्टी ये दावा नहीं कर सकता जो अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत उत्तम। अच्छा, अब मुद्दे के ऊपर आते हैं। नीतीश कुमार को लेकर आपने जो शिकायत दर्ज करवाई है दिल्ली पुलिस के कार्यालय में, उसके विषय में कुछ बताइए। नीतीश कुमार जी के ऊपर में ये हम आपको दे रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी के ऊपर में 28 जनवरी 2024 को जब मीडिया में खबर छपी थी, कि ये इस्तीफा दे रहे हैं, गैर कानूनी इस्तीफा दे रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से इस्तीफा देने वाले सरकार से। अब देखिए समय क्या बात क्या होती है नीतीश कुमार जी के ऊपर में। ये चरित्र, एक मुख्यमंत्री का पद जो होता है हमारे दृष्टिकोण में एक राजा का पद होता है, और राजा का पद जो है, राजा का चरित्रवान होना बहुत ही अनिवार्य है। जैसा राजा वैसी प्रजा, ये ऐसा व्यवहार में ही नहीं बल्कि हकीकत में देखा गया है। एक समय था, इसी भारत की बात मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा लंबा हम नहीं जा रहे हैं। 2014 से पहले जो कांग्रेस की शासन थी और जो किसी भी दल की शासन व्यवस्था थी केंद्र में, उस वक्त की शासन व्यवस्था में राजा के गुण के अनुसार प्रजा में जो सिस्टम बैठा हुआ था, जो बोलो काम करो, पैसा फेंको तमाशा देखो, कोई भी काम बगैर पैसा का नहीं होगा, है ना। हर चीज मतलब राजा खाने वाला था, जनता भी खाने वाली थी। राजा गलत तरीके से लूटमार कर रहा था, जनता भी लूटमार कर रही थी। उसमें मोदी जी के आने के बाद 2014 के मई 2014 के बाद जब मोदी जी यहाँ आए हैं, तो आप देखेंगे जमीन पर हकीकत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जैसे राजा ने कहा था मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा, तो वो अब जनता के बीच में घुल मिल जाने लगा है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जहां पर किसी को कुछ दाल निकल रहा है। अब बहुत सारे भ्रष्ट लोग जो हैं, जो भ्रष्टाचार करके काम चला रहे थे, देश को लूट रहे थे, वो सब की दुकानदारी बंद हो गई और वो सब परेशान है। वो सब परेशान है जो 138 साल से कांग्रेस पार्टी भारत के विरुद्ध ऐसा कोई भी अवसर नहीं गंवाया है जो इसने गलत काम नहीं किया है। और कांग्रेस पार्टी को भारत के शासन में, सत्ता में राजनीतिक पार्टी के रूप में रहने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। कहीं से भी कांग्रेस पार्टी को भारत की सत्ता में बने रहने का, शासन में बने रहने का, राजनीतिक दल में बने रहने का कोई कानूनी तथ्य नजर नहीं आता, देश के लिए तथ्य नजर नहीं आता, संविधान के लिए तथ्य नजर नहीं आता। क्योंकि जो आदमी, जो पार्टी भारत की विरुद्ध हरकत करेगा, संविधान के विरुद्ध हरकत करेगा, उसको पार्टी में देश में रहने का अधिकार कहां से है। लेकिन क्योंकि हमारी जो संविधान बनाया गया है, मैं आपको आज ताजा खबर के माध्यम से 2 टिप
कहना चाहता हूं, चाहे जो भी होगा देखा जाएगा। ये जो बाबा, बापू, चाचा, ये तीन लोगों का पुण्य और पाप का जो भुक्त भोगी यह देश हो रहा है। बाबा, बापू, चाचा का मतलब, बाबा से मतलब हो गया आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी से, बापू से मतलब हो गया गांधी को जी, तो मैं नहीं कहूंगा, गांधी की गद्दारी ने इस भारत के करोड़ों नागरिक को तो निर्दोष कर दिया, खून कर दिया, बलात्कार कर दिया, मार दिया, देश के 3 टुकड़े कर दिया गांधी की गद्दारी ने। और गांधी की गद्दारी ने इस देश के करोड़ों लोगों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करके मरने के बाद भी चला गया, मरने के पहले चला गया। ये नहीं, अगर देश संयम में नहीं बरता तो करोड़ों लोग कटने के लिए लोगों के डेथ वारंट पर सैन्य हस्ताक्षर गांधी करके गया हुआ है। तो गांधी को तो जी नहीं कह सकता। हम अभी मुद्दे पे रहेंगे, ये अतीत की बातें, इतिहास की बातें, हम आपको मुद्दे पर आते हैं। तो कांग्रेस के प्रति आपकी घृणा, मोदी जी के प्रति आपका प्रेम वात्सल्य देख के मुझे यकीन है कि बहुत लोगों का मन बड़ा प्रसन्न हुआ होगा। तो मुद्दे पर आते हैं, नीतीश कुमार वाले मुद्दे पर आते हैं। नीतीश कुमार के मामले में पाला पलट के खुद ही मोदी जी की झोली में जा गिरे, तो आप उनके खिलाफ कैसे नजर आते हैं? नीतीश कुमार के मामले में जो किसी भी प्रकार से नीतीश जी को फिर से अपने साथ लगाया, जी जी, इनके पीछे कारण कुछ भी रहा हो, जी जी, मैं यहाँ पर इनको कमजोर कड़ी के रूप में देखूंगा। जी जी, देश की जनता, बिहार की जनता भी इसको कमजोर कड़ी के रूप में देखना चाहता है। रह चुके हैं वह, हमने 9 बार सीएम रह चुके हैं, बात वो नहीं है। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा अपने साथ में लगाया, ये भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोर पक्ष है। अब इनकी मजबूरी क्या रही होगी, जहां तक मैं अनुमान लगाता हूं, वो चर्चा का विषय नहीं, चर्चा भी जब, लेकिन इसको क्लियर करना जरूरी इसलिए जब मैं छेड़ दिया मित्र को। इसकी जहां तक मैं अनुमान लगाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी नीतीश को साथ में लेने की यह रही होगी कि लालू जी के साथ में नीतीश जी जो सरकार चला रहे थे, और जो बिहार में ये बिहार को मूलिस्तान बना दिए थे, बिहार को विद्रुप कर दिए थे, ईसाई देश बना दिए थे, है ना, तो उसमें जो बिहार की जनता को नुकसान हो रहा था, इस नुकसान को देखते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी नीतीश को समर्थन देके या नीतीश को साथ होके उनको वापस बिहार की स्थिति को बचाव करने के लिए ऐसा किए होंगे, मेरा जैसा अनुमान है। लेकिन बिहार का बचाव इसके अलावा भी हो सकता था। ये जरूरत नहीं था बिहार का बचाव नीतीश के द्वारा अपने साथ में लेके हो सकता था। बिहार का बचाव तो मेरे द्वारा हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत बड़ी गलती की। राज्यपाल बिहार में, हम बिहार की राजनीति हम बता रहा हूँ, चर्चा करेंगे। पहले ये जो दिल्ली की खबर है, इसके विषय में आप बताएं। मैं आपको 1 मिनट इसको क्लियर कर दूं। बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार, इन्होंने 9वीं बार शपथ ग्रहण कराए हैं, यहाँ पर राज्यपाल बिहार दोषी है, उसने संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया, और राष्ट्रपति भी दोषी है, गृह मंत्री भी दोषी है। क्योंकि जब 28 जनवरी 2024 को बम बम महाराज महोतिया ने बिहार की जनता की सरकार बनाने के लिए 160 विधायकों के समर्थन का, बम बम महाराज महोतिया के साथ बिहार की जनता की सरकार के लिए बिहार विधानसभा के 160 विधायकों की समर्थन होने का दावा करते हुए पत्र जारी किया, राज्यपाल के पास दावा भेजा, मेल द्वारा राष्ट्रपति को दिया, गृह मंत्री को दिया, सुप्रीम कोर्ट को दिया। तो राज्यपाल का नैतिक कर्तव्य बनता था जो वो नीतीश कुमार की इस्तीफा स्वीकार करने के साथ तत्काल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए, विधायक नहीं है, विधायक है तो आप परेड करा दो। तो हम उनको परेड कराते, जो भी कराते हैं उसको देते। हम तो आज भी परेड कराने को तैयार है। अभी इनको 125 विधायक कराने में एरी चोटी का जोर लगाना पड़ा। मैं अभी भी कह सकता हूं, हंस के बिहार की जनता की सरकार के लिए 160 विधायक विधानसभा में इसी 243 विधायकों में से बहुमत हम साबित करने को आज भी तैयार है। क्योंकि 119 तो एंटी इनके बीजेपी मतलब विधायक थे, जिसमें 4-5 चले गए हैं अभी इनके साथ में, तो वो 119 वो थे, और 20-25 विधायक कांग्रेस इनके बीजेपी के, 20-25 विधायक जनता दल यूनाइटेड के, ये सभी मेरे साथ थे, आज भी हैं।
इनको मिला के 160 होते हैं। अवसर राज्यपाल आज ही मुझे दे तो मैं 160 विधायक का बहुमत साबित करूंगा। और इस अवसर को लेने के लिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया करना चाहता हूं, जो यदि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कानून बनाकर जनतंत्र की रक्षा करने के लिए, संवैधानिक दायित्व को रक्षा करने के लिए काम करेंगे, तो मेरी जनहित याचिका बिहार की सरकार को बदलने के लिए, अपनी बिहार की जनता की सरकार को बनाने के लिए, नीतीश की सरकार को बर्खास्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाएगी या पटना हाईकोर्ट में याचिका भी लगाएगी और नेचुरली इनकी सरकार बर्खास्त होगी। क्योंकि अब जो मुद्दा है नीतीश कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की, तो मैं 8 फरवरी 2024 को भी नीतीश कुमार जी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति के लिए राज्यपाल बिहार सरकार से, राष्ट्रपति भारत सरकार से, गृह मंत्री भारत सरकार से मांग किया था। कॉपी हमने सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा था। सब कुछ जो मेल पर भेजे हैं, मेल में हमारा पास सारे सबूत है। वहां से अभी मेरे पास में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका कार्यालय 7 जंतर मंतर है, तो इस वजह से हमने इनके ऊपर में दिल्ली में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई किया। और वो एरिया थाना कनाट प्लेस के थाना कार्रवाई अधिकार क्षेत्र में था, डीसीपी नई दिल्ली के कार्रवाई अधिकार क्षेत्र में था, कमिश्नर पुलिस दिल्ली पुलिस के कानूनी कार्रवाई अधिकार क्षेत्र में था। हमने उनको पत्र देकर मांग किया है। जो ये पत्र की कॉपी आपके सामने है, रिसीवी कॉपी आप दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही हम एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर भी केस लगाएंगे। इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का भी मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली जनता के मैंडेट का उल्लंघन किया। जनता के साथ 405 आईपीसी बीट ऑफ ट्रस्ट यहां भी बनता है, जिसने इसको समर्थन दिया 2022 में। अब उसके बाद जो अभी इन्होंने इस्तीफा का खेल खेला है, तो यहां भी इन्होंने विश्वासघात किया है। तो 405 आईपीसी ये तो है ही, जनता की मानसिक उत्पीड़न किया है, मतदाता का मानसिक उत्पीड़न किया है, उसका मुकदमा बनता है। लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया है, मतलब विधानसभा की मर्यादा का गरिमा का हनन किया है, और मुख्यमंत्री की पद की गरिमा का हनन किया है, पावर का दुरुपयोग किया है। इसके दोषी राज्यपाल बिहार भी है, इसके दोषी राष्ट्रपति भी है। तो मैं इसके खिलाफ तो आपराधिक कार्रवाई तो मुख्यमंत्री के खिलाफ ही कर पाएंगे, राज्यपाल के खिलाफ नहीं कर सकते। राज्यपाल के साथ लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति जी वापस बुलाए, जो वर्तमान राज्यपाल है वो, इसके लिए हम कार्रवाई और राष्ट्रपति से मांग जरूर करेंगे। हमारी लड़ाई हर मोर्चे पर चलेगी, और आज भी हमें 160 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके लिए हम आगे अपनी बिहार की जनता की सरकार बनाने के लिए कार्रवाई करेंगे। रह गई बात, अब आप कह सकते हैं जो आपकी योजना क्या है, क्योंकि सरकार हम बना ले मगर योजना का वो नहीं है। वो सरकार बनने के तुरंत बाद हम उसे सरकारी नौकरी पत्र जारी कर देंगे। बिहार में नहीं, वो काम भी ला देना चाहूंगा। रोड के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, पानी यातायात के क्षेत्र में, हवाई मार्ग के क्षेत्र में, ऐसा कोई भी गांव, ऐसा कोई भी जिला नहीं छोड़ूंगा जिसको भी इससे हम संपर्क स्थापित नहीं करा देंगे। इसके बाद भाषा के क्षेत्र में बिहार में ऐसे कोई भी भाषा नहीं होगा भारत का जो बिहार में नहीं पढ़ाए जाएंगे। लाखों तो शिक्षक हम भर्ती करेंगे, लाखों तो ऐसे लोगों की भर्ती करेंगे वंशावली कानून के तहत, और अपने मतलब बहुत सारे कानून ऐसे हैं, काम हमारे पास ऐसे हैं जिसके तहत में बिहार में 43 लाख नौकरी के अलावा तकरीबन 1 करोड़ नौकरी हम दे सकते हैं। इतना हमारे पास में हिसाब किताब है, और बिहार को ये दर्ज बना के रखे हुए हैं। बिहार तो वो बिहार है मगध प्रदेश है जिसकी क्षमता के आगे पूरा विश्व में लड़ सकता, जो हमारी सीमा ईरान तक थी, जो बिहार आचार्य चाणक्य का बिहार था, जो बिहार के समय में महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद नहीं, महात्मा बुद्ध जी का हम आदर जरूर करते हैं। महात्मा बुद्ध जी से बहुत बड़ा नुकसान इस देश की आजादी को मिला है। महात्मा बुद्ध जी ने राजकीय कार्य में दखल देकर उनसे शस्त्र छीन लिया, और उनसे शस्त्र छीनने का मतलब हुआ जो ये आक्रांता आके काट मार करके, थोड़ा आक्रांता आके काट मार करके भारत में कब्जा कर लिया और मतलब नरक बना दिया भारत को। महात्मा बुद्ध जी का आदर जरूर करते हैं, वो बुद्धत्व प्राप्त किए, ठीक है, लेकिन वो भगवान तो नहीं थे। उन्होंने तपस्या करके बुद्धत्व हासिल किया। अब बुद्धत्व हासिल किया
तो उनके बुद्धत्व की बात करी, बोधी तो आज तक मैं नहीं देखा किसी बुद्धि को बुद्धत्व हासिल करते हुए। खैर चलिए, मैं इधर में जाना चाहूँ, मैं मेरी बात आई, मेरे सिद्धांत आइए, मेरा जो नौटिया सिद्धांत है, नौटिया सिद्धांत ऑपरेशन अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी व्यवस्था बिहार विधानसभा को चलाने के लिए, बिहार को चलाने के लिए हम सबसे पहले ऑपरेशन अंग्रेजी कानून के तहत बिहार प्रशासनिक अधिनियम 2024 लाएंगे और 2024 को लाकर भारत संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए एक आजादी का, गुलामी का तस्वीर को मिटाते हुए नया कानून बनाकर बिहार में शासन व्यवस्था चलाएंगे और तमाम गुलामी की सभी तस्वीर को, सभी सबूतों को मिटा देंगे, जो ही बुनियाद बनेगा पूरे भारत की आजादी का और पूरे भारत को एक नई संवैधानिक व्यवस्था, भारत की संविधान व्यवस्था देने का। किसी भी सूरत में आप गारंटी के साथ हम कह सकता हूं, मैं कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को और न्यायपालिका को, और न्यायपालिका में 34 जज हैं, अगर ये चमचूर सहित इन सब 34 के 34 जजों को मैं आदर के साथ, विनम्रता के साथ चुनौती देता हूं, वो ये साबित कर दे जो भारत आजाद है और इस संविधान के द्वारा भारत आजाद हुआ है और यह संविधान भारत के लिए, भारत के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत की संपूर्ण आजादी अधिकार के लिए है, साबित कर दे तो मैं गुलामी करूंगा। नहीं कि हम आपसे बहस करके इस संविधान को बिल्कुल ही भारत के विपरीत साबित करने में सक्षम है, क्योंकि विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहां संविधान के द्वारा, कानून व्यवस्था के द्वारा, शासन व्यवस्था के द्वारा इस देश को बर्बाद किया जा रहा हो। और यह संविधान के द्वारा इस देश को जो बर्बादी का सौगात मिला है, बहुत दिल टूटता है। लेकिन इस शासन व्यवस्था के पास में, इस हुकूमत के पास में जो डंडा है, वही डंडा कभी अंग्रेजों के पास था, वही डंडा कभी मुगलों के पास था, जिसका वो भारतीयों के ऊपर सरेआम इस्तेमाल करता था और इनको दबा के रखता था। वही डंडा इस संविधान के, इस शासन व्यवस्था के पास भी है, जो डंडा आम भारतीयों को अपने संपूर्ण आजादी और अधिकार की लड़ाई से वंचित आवाज लेकर दावा किया। यही सोचकर जो एक बार शासन सत्ता में मैं पहुंच जाऊं, उसके बाद देश को मैं संपूर्ण आजादी भी प्रदान करूंगा, संपूर्ण जनता को अधिकार भी दूंगा, देश को जनता की सरकार जनता के सुपुर्द करूंगा। आज जनता की सरकार जनता के सुपुर्द नहीं है, बल्कि जनता की को बेवकूफ बना के जनता से वोट लेकर ये राजनीतिक पार्टी अपनी सरकार बनाते हैं, या फिर जिनके विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, जरूरत पड़ता है तो जगह को भी बात करके उनके पैर पड़ जाते हैं और सरकार में मलाई खाते हैं। सिद्धांत खत्म हो गया, देश खत्म हो गया, जनता का मैंडेट खत्म हो गया, जनता की विचारधारा खत्म हो गया, जनता ने जो मतदान किया वो सारी तार हो गया। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर ये जो नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा का खेल खेला है, नीतीश कुमार जी का इस्तीफा ही असंवैधानिक था, गैर कानूनी था और लोकतांत्रिक था, जनता के मैंडेट के विपरीत था। तो हमने चुनौती दिया राज्यपाल के समक्ष। अब आपको मैं बता दूं, 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए मीटिंगें हुई, हाउस का मीटिंग हुआ। जब बहुमत के लिए हाउस की मीटिंग होती है तो अल्पमत के लिए भी तो हाउस में जाना चाहिए था। 2022 में जब नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग होके सरकार बनाए थे, सबसे बड़ी गलती वहां हुई थी और उस गलती को दोबारा यहां अब दोबारा बीजेपी की सरकार के साथ मिलकर जो किया गया है, ये किया गया है। ये जो गलती तब भी किए थे, तभी मैंने दावा किया था, और गलती अब भी किया है, अभी मैंने दावा किया है। तो ये जो अलोकतांत्रिक इस्तीफा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को था, क्योंकि उनका जो सरकार था, उनकी जो सरकार थी वो लालू जी के समर्थन से चल रहा था, और लालू जी के समर्थन से, उनकी पार्टी के समर्थन से जो सरकार चल रही थी, उन्होंने अपना समर्थन विड्रॉ नहीं किया था और नीतीश जी की बहुमत की सरकार अल्पमत में नहीं आई थी, और कोई भी इसके अलावा संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं हुआ था जो वो उनको इस्तीफा देना पड़ता। अगर संवैधानिक संकट कोई भी उत्पन्न
होती तो बिहार विधानसभा के अंदर होता। जब बहुमत बिहार विधानसभा के अंदर होगा तो अल्पमत का निर्णय भी बिहार विधानसभा के अंदर ही होगा। जब आपने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया तो क्या आप नीतीश कुमार जी, आपके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव बिहार विधानसभा में था जिसके लिए आपने त्याग पत्र दे दिया मुख्यमंत्री पद से? ऐसा कुछ नहीं था। जब ऐसा कुछ भी नहीं था नौटियाल जी बहुत अच्छी तो फिर एक मिनट सुनिए, जब ऐसा कुछ भी नहीं था तो मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, जो आप पॉकेट का बीजेपी के साथ, जनता दल के साथ ये जो मुख्यमंत्री के पद को, बिहार के सरकार को पद को एक कोठेवाली का पद बना दिए, इससे जो गरिमा का हनन हुआ है इसका जवाब नीतीश कुमार जी आपको जनता के बीच भी देना पड़ेगा और कानून के बीच भी देना पड़ेगा, अदालत में हाजिर होना पड़ेगा, आपको सजा भुगतना पड़ेगा, आपके खिलाफ मुकदमा होगा तो होगा, आप बच नहीं सकते। आपने गलती किया है, गलती की सजा आपको भुगतना होगा। और देश की जनता, भारत की जनता, बिहार की जनता और बिहार के बम्बा महाराज जैसे करोड़ों लोग इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेंगे। आज के इस ताजा खबर के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बातें हमने जो नहीं कहनी चाहिए थी वो भी कह दिया। अगर कोई बातें गलत हुई हो जनता से माफी भी चाहूंगा। और बाकी अगर आप संपादक में ताजा खबर के कोई और भी बात पूछना है, पूछ रहे थे, हमने रोक दिया था, हमने जारी रखे। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।